छोटे, इंग्लिश का क्या हाल चाल है? इंग्लिश ठीक ठाक है ना आपका? भैया जी, इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन भैया एक बात जानते हैं आप? क्या? कि अभी तक जो है ना तो क्लास 10th में ठीक से हम अंग्रेजी पढ़े, ना तो क्लास 11th में ठीक से अंग्रेजी पर ध्यान दिए। जब हम लोग 12th में आ गए ना, हल्का हल्का पढ़े। अब समझ में ही नहीं आ रहा। अंग्रेजी 2 महीने बाद एग्जाम है, क्या करे क्या ना करे, उसमें समस्याएं। हाँ जी, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अब क्या करोगे आप? तो सिंपल सा, इधर तो आप मैथ तो कर ही रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री याद तो कर ही रहे हो, हाँ याद तो कर ही रहे हो। अब अंग्रेजी में क्या करना है, तनिक उसको समझना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मैं कहूंगा उसको आज के आज ही कंप्लीट कर लेना है। मैं माना कि एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, एक कोशिश करना है 2 दिन 3 दिन के अंदर उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 2-3 क्लास हम लोग लेंगे अंग्रेजी पर, कि आपका मनोबल अंग्रेजी पर आ जाए। हाँ जी, फर्स्ट आपको एक काम क्या करना है अंग्रेजी में वो जानो। पहला काम आपको करना है, ये सब चाहे जिस भी भैया के पास जाओ या गुरुजी के पास जाओ, उनका बस पहला सजेशन यही रहेगा कि आप जो है प्रोज और ऑथर का नाम। हाँ भैया जी, अगेन 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 पोएट्री, पोएट और पोएम और पोएट का नाम, बस इस दोनों को कम से कम आपको याद कर लेना है। भैया कैसे याद करेंगे? इसमें आपका रहेगा, इसमें रहेगा, याद करने में ही हमको 10 दिन से ज्यादा लग जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना तो गलत सोच रहे हो। आप एक काम करना, सजेशन लो तो अच्छे से लो। आप यूट्यूब पे जाना। हाँ भैया जी, यूट्यूब पे चले गए। उसके बाद आप क्या करोगे, 12th क्लास प्रोज पोइट्री, ऑथर ने लिख करके प्रोज पोइट्री ऑथर नेम आप लिखोगे और बीच में ट्रिक लिख दोगे। ट्रिक के साथ आपको जो वीडियो मिलेगा, बेहतरीन सा जो भी वीडियो मिल जाएगा, उसको आप पहले कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, मतलब ये दोनों नाम आपके हॉट पे रहना चाहिए। अभी हो सके तो वीडियो को यहीं पर रोको, इस वीडियो को, और जाओ इस चीज को सर्च करो, और जो भी वीडियो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको लिखो, और वहां ट्रिक के साथ बताया, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा उसको याद रखने में। एक पेज पर लिख लो उसको डेली, आज से हर दिन आपको सिर्फ देखना है इसको। याद तो हो ही जाएगा देखने मात्र से, मुझे उम्मीद है कि याद हो जाएगा आपको। फटाफट से जो है ये दोनों पहले क्लियर कर लो। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं क्लियर होने के बाद ही आप आगे देख रहे हो। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। उसके बाद सेकंड काम क्या करना है? तो भैया जी सेकंड काम क्या करें ये बताइए मुझे। बता रहा हूँ, पहला काम हुआ। हाँ, पहला काम भैया जी कंप्लीट। अब आगे बताइए सेकंड काम क्या करना है। सेकंड काम, सेकंड में आपको समझना होगा, ये तो प्रोज पोएट्री कंप्लीट हुआ, मतलब प्रोज पोएट्री का जो भी ऑथर्स नेम है, ठीक है, पोएट का नाम है, सारा कंप्लीट आपने कर लिया। उसके बाद जो आपको करना है, सबसे महान समस्याएं आती है ऐसे की। हाँ जी, फिर लेटर और एप्लीकेशन की। भैया इससे कैसे निपटा जाए, इस दोनों से कैसे निपटा जाए? अब इससे क्या जुगाड़ है निपटने का? तो प्यारा सा मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे याद होगा ही। भैया कुछ ऐसे याद ना है, आप इसके अलावा कुछ बताना है तो बताइए। सुनिए आप, अगर ऐसे आपको मानो कुछ भी याद नहीं, ठीक, तो कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे लिखाऊंगा आपको। ये ऐसे ऐसा होने वाला ना, मतलब कोई भी नेगेटिव, मतलब जैसे लाइक पॉल्यूशन हो गया, जिससे नेगेटिव अर्थ बन रहा होगा, ठीक है ना, जो नेगेटिव अर्थ बन रहा होगा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव अर्थ का मैं एक ऐसे लिखाऊंगा। अगर कोई भी ऐसे नेगेटिव सेंस में आएगा तो जहां पर खाली जगह रहेगा सिर्फ वहां पर एसी का नाम लिखना। इस तरह आपको 2 पेज भर लेना है, वो मैं ऐसे लिखवा दूंगा। चलो, इससे आपकी जो एसी का समस्या है वो तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपको मैं लिखवा दूंगा, इसमें कहीं कोई समस्या ही नहीं। चलो एसी का काम हो गया, ठीक। लेकिन नेगेटिव वाला, वैसे तो ऐसे आपको याद करना चाहिए, क्योंकि आप बचपन से कुछ ना कुछ तो अंग्रेजी पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हमारे और आपके प्यारे प्यारे सर जो है ना कोई आपको ऐसे टॉपिक याद करवाते ही होंगे, और कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। चलो मान लिए हम आपको याद नहीं, आप भूल चुके हो, मनुष्य हो ना, आदमी ही हो ना आप, हाँ भूल गए हो, कोई बात नहीं। हम लोग एक ऐसे तैयार करेंगे जो सिर्फ नेगेटिव सेंस का रहेगा, और कोई भी आप पेपर उठा लो, एक ना एक आपका नेगेटिव सेंस पर रहता ही रहता है, उस पर आप बनाओगे, ठीक। अब भाई एप्लीकेशन का किस प्रकार से जुगाड़ लगाया जाए, सुनो। एप्लीकेशन में आप कोई सा भी एक एप्लीकेशन याद कर लो, कोई सा भी एक याद कर लो। याद करने के बाद आप मेरे पास आओगे, भैया इसमें क्या जुगाड़ लगाएं, जो सब पे कंप्लीट हो जाएगा वो जुगाड़ मैं बता दूंगा। ओके, चलो। ऐसे और एप्लीकेशन, इसमें तनिक आपको मेहनत
और लक चाहिए आपका ना। हाँ जी, वरना काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपका 60% तो चांस है कि नेगेटिव, 50%, चलो 50% चांस तो है कि नेगेटिव सेंस में आपका एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा। मैं 50% क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहने वाले, और उम्मीद है कि उसमें अगर 4 ऑप्शन है तो 25%, ये मैं 25% घटते चल रहा है। अरे छोड़ दो ये सब चीज को, लेकिन उम्मीद है कि आपका एक ना एक ऐसे जो है ना, आपका नेगेटिव सेंस पे रहेगा। चलो ऐसे तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा भैया, ऐसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद आप बोले प्रोज पोइट्री, इस सब नेम को याद कर लेना। अभी तो हम भैया प्रोज और पोइट्री नेम को याद कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है क्या, अभी तक हम लोग ठीक से अंग्रेजी समझ ही नहीं पाए। हाँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ छोटे, मुझे पता है आपने मुझसे कहा था भैया जी, ना तो हम क्लास 10th में ठीक से अंग्रेजी पर ध्यान दिए, हाँ, ना तो क्लास 11th में ठीक से ध्यान दिए, और 12th में भी ठीक से समझ में नहीं आता, और एग्जाम तो नजदीक आ गया। अब करना तो करना है ना, कुछ कुछ तो जुगाड़ लगाना है। हाँ भैया जी, अगर मेरे हेल्प से आपका बेड़ा पार हो जाए, मेरे हेल्प से नहीं, आपके मेहनत से आपका बेड़ा पार हो जाए, तो आप अपनी मेहनत को नमस्कार सलाम जो करना है करना। ठीक, इस सब में आपका मेहनत ही आपका साथ देगा। मैं क्या, मैं साथ दे रहा हूँ, मैं तो बस मार्गदर्शन, हाँ भैया ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, लेकिन असली जाबाज तो आप ही हो ना, जो सब काम को कर रहे हो। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, आपका मेहनत आपको पास कराएगा, आपका मेहनत अगर नहीं करोगे तो नहीं कराएगा। सब कुछ के लिए आपका मेहनत जिम्मेदार है, याद रखना। चल यहाँ आते हैं, अब हम लोग जो है, एक चीज ध्यान रखो, जब आप यहां तक पहुंच जाओगे उसके बाद जो है ना, आपका टेंस से, वॉइस से, नरेशन से, फिर आपका प्रीपोजिशन से, भैया ये सब नाम सुन सुन के जो है ना अजीब लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या से क्या लिखे जा रहे हो। प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, इस सब से जो क्वेश्चन आता, हाँ भैया इस सब से जो क्वेश्चन आता, आप क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, इसके बारे में कुछ ना पता है। ये सब तभी सीख पाओगे जब आपका टेंस अच्छे से क्लियर रहेगा। टेंस क्लियर रहेगा तो आपका वॉइस भी खुद ब खुद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वॉइस और टेंस क्लियर है तो नरेशन भी चंगा हो ही जाएगा, और प्रीपोजिशन भी चंगा हो ही जाएगा। लेकिन भैया जी आज हमको किसी भी तरह, आप बोलोगे भैया आज हमको किसी भी तरह जो है ना, हाँ टेंस सिखा दीजिए तो टेंस इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कम से कम आपको पूरा सिखा देने का, लेकिन जानते हो कोशिश तभी सफल होगा जब आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे। हाँ, आपका मेहनत हमको प्रोत्साहित करता है, हाँ इसको और पढ़ाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, जैसा कि आज हमको अच्छा लगा। आप बना करके भेजिए ना फटाफट से बहुत सारा, तो दिल बाग बाग हो गया। इसी तरह मेहनत करना है आपको, ठीक है, और उम्मीद है कि आपका मेहनत आपको सफल करेगा ही करेगा। ठीक, और अंतिम, हर रोज की तरह आज आधे घंटे का समय आपके लिए जरूर मेरी तरफ से रहेगा, उसमें तो कोई समस्याएं नहीं है। चलो जी, हम लोग कोशिश करते हैं टेंस को आज कंप्लीट करने का, लेकिन मैंने बताया ना मेहनत आपको देखना होगा, मेहनत आप करोगे तब ये कंप्लीट होगा, वरना कंप्लीट नहीं होगा सर जी। चलो टेंस को देखते हैं, लेकिन जानते हो आप बेसिक आपका कमजोर है, तो वो समस्याएं आ सकती हैं। उस बेसिक को कमजोर करने, मतलब बेसिक को कमजोर करने के लिए ना जी, बेसिक को मजबूत करने के लिए बस 15 मिनट, कितना मिनट, 15 मिनट, जो मैं कहूंगा, जितना मैं ट्रांसलेशन कहूंगा उतना आपको बनाना है। बोलो मंजूर है तो हम स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट के बाद फिर से हम लोग टेंस के, हाँ टेंस के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन 15 मिनट जितना मैं बोलूं उतना आपको करना है। इसके लिए हामी भरोगे, कहाँ पे गीता तो नहीं है जो मैं आपको शपथ दिलवाऊंगा बस आपको अपने मन में ये विचार कर लेना है, ठान लेना है, सोच समझ करके अपने मन में बैठा लेना है कि 15 मिनट के लिए भैया हलवा हलवा जो भी भैया कहेंगे उसको जल्दी से, समय कम है याद रखना, अक्षर अक्षर कैसे मैं बोलूं खराब करने के लिए, बस जो करना है जल्दी करना है आपको, ठीक है। चल अब क्या करना है, पहला चीज, आप यह जानते हो यह का इंग्लिश क्या होता है? हाँ भैया जी, वह का इंग्लिश क्या होता है पता है, जानते हो क्या क्या होता है? यह का होता है दिस, वह का होता है डैट। हाँ भैया जी, ठीक, इस दिस और डैट के साथ आपका क्या लगता है भैया जी? इज लगता है, मतलब इज का मतलब होता है ये तो होता है, इस पर कुछ ट्रांजिशन बनाओगे आप भैया जी ये बच्चा पे आ गया, चलो कोई नहीं, बच्चे से हम लोग वहां तक जाएंगे, लेकिन समय लगेगा, कोई बात नहीं, आपको यहाँ समय देना होगा। मैंने बताया ना मेहनत, आप मेहनत यहाँ दोगे, मैं खुद, समझ रहे हो ना, प्रोत्साहन मिलता है अंदर से, आप मेहनत दिखाओ, मैं भी काम मतलब आपके लिए लगा रहूंगा। चलिए पहली बात दिमाग में बैठाओ, यह का इंग्लिश दिस होता, वह का इंग्लिश दैट होता, और इज का, इज मतलब है होता। अब आपको बताना है, यह एक सबसे हल्का ट्रांजिशन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह का इंग्लिश क्या है? दिस है का इंग्लिश क्या है? इज है। और ए काम का क्या होता भैया जी? ए मैंगो, इतना बच्चा से भैया स्टार्ट कर दिया ना, मत पूछिए। यह का दिस, तो दिस लिख लिए, हाँ भैया जी।
है का इज हो गया, दिस इज, और एक आम का ए मैंगो हो गया। आप इस पे 5 ट्रांजेक्शन बनाओगे। वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, कौन कौन सा? आम हो गया, जिसका इंग्लिश क्या होता? मैंगो होता, ठीक। नारंगी, जिसका इंग्लिश ऑरेंज होता, हाँ भैया जी। उसके बाद अनार, जिसका इंग्लिश पोमीग्रेनेट होता, POME है यहाँ पर, सी मत समझना, ठीक। अगेन प्याज, चलो कुछ भी, 5 आंसर पुराना है ना आपका। इसी तरह सारे स्ट्रक्चर पर आप खुद बनाओगे ट्रांसलेशन, ठीक है। अगेन कलम, चलो अभी मैंने बनाया, यह एक आम है, आप क्या बनाओगे? यह एक नारंगी है, दिस इज एन ऑरेंज। पता है ना, जब ऑरेंज आ जाएगा तो क्या, जैसे यहां पर AEIOU, इसमें से कोई सा ही वर्ड आगे में आ जाएगा, उसके आगे हम लोग एन लगा देते हैं, बिल्कुल सही। यह एक अनार है, क्या होगा बोलिए? दिस इज ए पोमीग्रेनेट, हाँ आराम से भैया जी। यह एक प्याज है, दिस इज एन ऑनियन, ठीक। यह एक कलम है, दिस इज ए पेन। इस तरह आप सारा बनाओगे, जल्दी से, देर नहीं लगाना, मैं बार बार कह रहा हूं, तुरंत चेंज करना, ये खत्म। उसके बाद वह का, अब यहाँ क्या, ये खत्म हो गया, फिर यहाँ पर नहीं लगाना है, यह एक आम नहीं है। नेक्स्ट चेंज करोगे, ठीक। यह एक आम नहीं है, क्या होगा? दिस इज के साथ नोट लगाना है, हमेशा ध्यान में रखना, इज के साथ नोट लगेगा। यह एक आम नहीं है, अब नोट वाला बनाएंगे, ठीक। जल्दी से वो बन गया। स्पीड लाना है आपको, मैंने बताया ना, मेहनत आपको दिखाना होगा, स्पीड आपको दिखाना होगा। अक्षर को हल्का डाउन कर दो कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड आपको दिखाना है। यह एक आम नहीं है, तो क्या, क्योंकि हमें टेंस कंप्लीट करना है आज। यह एक आम नहीं है, क्या होगा? दिस इज नॉट, सिर्फ इज के बाद नॉट लगा देना, दिस इज नॉट ए मैंगो। इसमें क्या होगा भैया जी? यह एक नारंगी नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑरेंज, ठीक भैया जी। नेक्स्ट, यह एक अनार नहीं है, दिस इज नॉट ए पोमीग्रेनेट। यह एक संतरा नहीं, प्याज नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑनियन। यह एक कलम नहीं है, दिस इज नॉट ए पेन। इस तरह करना है। नहीं वाला काम खत्म, हाँ जी, नहीं वाला काम खत्म हो गया भैया जी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या लगा के बनाना है। अगर किसी ट्रांसलेशन में क्या रहेगा तो किस प्रकार बनाएंगे वो जानना है। अगर क्या वाला ट्रांसलेशन रहेगा तो क्या का काम पता है क्या होता? क्या सिर्फ यही करता जो अंदर में रहेगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, समझ लो, किसी जगह लिख लो। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। कहीं पर भी क्या देखोगे तो अंदर में जो रहेगा, इज रहेगा या एम रहेगा या फिर आर रहेगा या हैज रहेगा या हैव रहेगा, इसमें से कुछ भी रहेगा, ऐसा कुछ वर्ब, ठीक है। कौन? मैन वर्ब नहीं, याद रखना। चलो, ये सारा हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब जो है सीधा बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, क्या लगा हुआ है, जो भी इज, एम, आर में से कोई भी आ जाए, जैसे यहाँ पर इज है तो क्या क्या करेगा उसको, चल पहली फुर्सत में बाहर निकल। तो इसके ट्रांसलेशन में सिंपल सा ये इज बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? इज बाहर आ जाएगा, हाँ भैया जी। चलिए, इज को जैसे बाहर निकालेंगे, जैसे आगे लाएंगे तो ये ट्रांसलेशन बन गया। किसका ट्रांसलेशन बन गया? बोलो, ये ट्रांसलेशन बन गया किसका? अरे अच्छे से लिख, इज दिस ए मैंगो। ये ट्रांसलेशन बन गया, क्या यह एक आम है? बहुत प्यारा सा। और जहां पर क्या दिखेगा वहां पर कचिया बना देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्या था तो इसमें नीचे में भी कचिया आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इस तरह आपको पांचों बना डालना, जल्दी से बनाओ पांचों। क्या क्या है फिर से? क्या यह एक नारंगी नहीं है? हाँ भैया जी। इज दिस, यहाँ इज तो बाहर आ गया ना, इज तो बाहर चले गया। इज दिस एन ऑरेंज, ठीक। क्या यह एक अनार नहीं है? इज दिस ए पोमीग्रेनेट। क्या यह एक संतरा नहीं है? इज दिस एन ऑरेंज। इस तरह आपको बनाना है। क्या यह एक कलम नहीं है? इज दिस ए पेन। समझ, कलम नहीं है ना, अच्छा नहीं, मैं बताऊंगा। क्या यह एक कलम है? इज दिस ए पेन। इस तरह बन गया सारा, पांचों ट्रांसलेशन बन गया। हाँ भैया जी, पांचों ट्रांसलेशन बन गया। अब नेक्स्ट का है, अब नेक्स्ट आपको क्या और नहीं, मैंने कहा ना बेसिक के साथ साथ, बेसिक अगर कमजोर है, अगर बेसिक ठीक ठाक है आपका, मुझे पता है ठीक नहीं है, ठीक है, आपको बनाना है। अब क्या और नहीं दोनों लगाना है भैया जी। क्या नहीं दोनों लगेगा तो दोनों काम होगा, इज भी बाहर आएगा और नोट भी लगेगा। हाँ, और क्या है इसमें, आप वो चंट अपने दिमाग को और विकसित करो, जैसे मैथ में किए हो। अगेन क्या लग गया और नहीं लग गया? क्या यह एक काम नहीं है? क्या यह एक मार्कर नहीं है? हाँ जी। तो क्या होगा? इज दिस नॉट ए मैंगो? हाँ जी। अगेन, इज दिस नॉट एन ऑरेंज? इज दिस नॉट ए पोमीग्रेनेट? इज दिस नॉट एन ऑनियन? इज दिस नॉट ए पेन? बन गया। इस तरह पांचों बना देना है, बन गया। अगेन ये दिस वाला काम खत्म, दिस वाला काम खत्म। अब डेट वाला काम, डेट वाले में सिर्फ एक पे बना दोगे, सिर्फ आम वाला बना देना। वह एक आम है, दैट इज ए मैंगो। वह एक आम नहीं है,
दैट इज नॉट ए मैंगो, क्या वह एक आम है? इज दैट ए मैंगो, क्या वह एक आम नहीं है? इज दैट नॉट ए मैंगो। ठीक है, कंप्लीट। बस इतना सा सिर्फ आम पर बना देना आप, और दिस दैट का आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हो तो जल्दी बताओ, कंप्लीट है? हाँ भैया जी कंप्लीट है। इसी तरह आपको वाज वाले पे कंप्लीट करना है। भैया जी वाज वाले पे कैसे कंप्लीट करेंगे? सेम जितना ट्रांसलेशन आप ऊपर बनाए हो, सिर्फ इंग्लिश लिखना, हिंदी मत लिखना, सिर्फ इंग्लिश लिखना है। आप सोचोगे अच्छा हिंदी लिखोगे, अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक हिंदी लिख लेना, बाकी सब चेंज करके इंग्लिश में लिखना। ठीक, चल क्या होगा? यह एक आम था, तो क्या होगा? यह एक आम था के लिए सिंपल सा, यह का भैया इंग्लिश होता है दिस, था का इंग्लिश मुझे नहीं पता, था का वाज होता है, नहीं पता तो पता करना है। अगर हिंदी लिख लोगे तो और अच्छी बात है। जितना वो मैंने कहा ना, जितना मेहनत आप करोगे वो मेहनत आपको हाँ सफलता दिलाएगी। ये मेरा मेहनत नहीं, आपका मेहनत आपको सफल बनाएगा। देखो यहाँ पे दिस वाज एक आम का ए मैंगो, काम खत्म। अगेन उसी तरह सबके लिए बनाना है, दिस वाज एन ऑरेंज, दिस वाज ए पोमेग्रेनेट, सबका बना देना है। ठीक, अगेन क्या लगेगा तब क्या होगा भैया जी? अच्छा वो सब हटाइए, वो सब हटाइए भैया जी। अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा? यह एक आम नहीं था, तो क्या होगा? सिंपल सा नोट लगाना है। किसके बाद? जैसे वहां पर इज के बाद नोट लगा था, हाँ भैया जी इज के बाद नोट लगा था, तो यहाँ पर वाज के बाद नोट लगेगा। किसके बाद? वाज के बाद नोट लगेगा। समझ रहे हो? हाँ जी समझ रहे हो ना? इधर उधर हो रहा है तो थोड़ा देर बंद करके ध्यान कर लेना है। ठीक, चलो यहाँ पर अगेन इसका नारंगी क्या होगा? यह एक नारंगी नहीं था, सिर्फ यहाँ चेंज करना है, सब पांचों में यहाँ चेंज करना है, लेकिन दिमाग से चेंज करना है। चलो उम्मीद करते हैं जैसे जैसे आप है में बनाए होगे उसी तरह आपका था में बन जाएगा। कोई परेशानी है बोलो? ना 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 भैया कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग आगे चलते हैं। काम खत्म। इसके बाद हम लोग अब इज एम आर इस तीनों का प्रयोग देख लिए, वाज वेयर भी देख लिए। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक। अब यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग किस प्रकार होगा वो जानना है। ठीक, ध्यान से समझना है। सेकंड, ये हैज हैव का क्या चक्कर है भैया जी? हैज किस में लगता, हैव किस में लगता, इसका क्या चक्कर है? सिंपल सा समझो। आप अभी तक सब्जेक्ट में क्या क्या देखो भैया जी? हम देखे हैं, का देखे? आई, वी, यू, हाँ भैया जी, ही, सी, और कोई भी नाम आ जाए और फिर दे का प्रयोग हो जाए। अच्छा दे ऊपरी लिखो कहीं। ठीक, इसके अलावा ना भैया जी ना, अब छोड़िए, बहुत हो गया, इसमें बहुत हो गया। इसमें किसमें किसमें हैज लगेगा, किसमें किसमें हैव लगेगा? बताइए, किसमें किसमें हैज लगेगा, किसमें किसमें हैव लगेगा? भैया जी समझ लीजिए क्या, सिर्फ यही तीनों एक मुंडा है, ही, सी और नाम, यही तीनों एक मुंडा है। अपने दिमाग में बैठा लो, ही, सी और नाम, जो कि कंफ्यूजन करता है। इसी तीनों के साथ हमारा इज का प्रयोग होता। ठीक, इसी तीनों के साथ हमारा वाज का प्रयोग होता। ठीक, मतलब इस तीनों मुंडा में तनिक कंफ्यूजन चलता, इसी तीनों के साथ हमारा हैज का प्रयोग होता, तीनों के साथ, ई के साथ, सी के साथ और नाम के साथ। ठीक, इसी तीनों के साथ हमारा जो, जब हम लोग टेंस में बनाएंगे तो V5 का, ये V5 क्या है नहीं जानते तो इसको छोड़, जब वहां बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक, इसके अलावा जितना बच गया, कौन कौन बचा भैया जी? आई, वी, यू, दे, कौन कौन? आई, वी, इसको अच्छे से लिख लो किसी कॉपी में, जब मैं समझाऊंगा ना तब आपकी चक्षुएं खुल जाएंगी। आई, वी, यू, दे, अच्छे से लिखिए। इस सब के साथ जो ये चार चीज है, हाँ भैया जी, इस सब के साथ क्या लगेगा? यहाँ पर आई भैया अपवाद में आ जाते हैं, इसको छोड़ो आई को। हाँ जी, बी, यू, दे, इसके साथ भैया जी का लगेगा? भैया हमको पता है, चलिए बताइए क्या क्या लगेगा? भैया जी इसमें आपका आर लगेगा, ठीक है, फिर इसमें आपका वेयर लगेगा, बहुत अच्छे, फिर इसमें आपका हैव लगेगा। भैया सिर्फ लगाने, अभी तो हमको सिर्फ इज और आर और वाज का प्रयोग सिखाए और वेयर का तो सिखाया ही नहीं है, और बोल रहे हैं ये लगेगा, ऐसे होगा, कैसे होगा? भैया क्या क्या है? आराम से जल्दी जल्दी करना है, लेकिन आपको समझाते हुए भी चलना है। कोई नहीं, बनाएंगे, सब बनाएंगे, ठीक है, घबराओ मत। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ बस बनाते चलना, आपको सब समझ में नहीं समझ में आ रहा है अभी तो इसके बाद समझ में सब आएगा। ठीक है, घबराना नहीं। चलो अब क्या होगा, इसी में मेरा V1 का प्रयोग, V1 तो मैं बताऊंगा नहीं, V1 है क्या, आई क्या है, आई खुद बताओगे आप। आई के साथ क्या लगाते हो भैया? एम लगाते हैं। चलिए एम, आई एम, हाँ जी, गर्ल नहीं हो। अगेन एम लगा दिया, हाँ जी, वाज लगाते हो, फिर हैव लगाते हो। आई का सब कुछ उल्टा फंडा चलता है। समझ रहे हो ना, कुछ उल्टा फंडा चलता है। चलो अब बारी बारी से समझना है, इस सब को समझना है। इज समझ लिए, हाँ जी, फिर हम लोग इज के बाद एम,
हाँ एम भी समझ लेंगे तुरंत अभी, आर समझ लिए, नहीं समझे, वार समझ लिए, हाँ जी चलो कोई नहीं, सब समझेंगे। ये काम खत्म, हाँ जी ये काम खत्म। अब जितना हो सके हिंदी कम उतारना, सिर्फ इंग्लिश बनाना, एक चलो एक हिंदी ऊपर बनाना है, सबका इंग्लिश लिख लेना। चलो अब चलते हैं, यह हुआ कंप्लीट। सेकेंड चीज जो दिमाग में डालना है, जल्दी भैया जी समय बहुत कम है, हाँ जी समय तो बहुत कम है। सेकेंड चीज, अगर कहीं पर मेरे पास आए या फिर मेरे पास एक आम है इस तरह आ जाए, या फिर मैं एक आम रखता, मैं एक आम रखता, या फिर मुझे एक आम, ऊपर में हेडिंग लगा दोगे स्टार दे करके, तीनों ट्रांजेक्शन पहले लिख लेना है। ये तीनों ट्रांजेक्शन आपको लिख लेना है, इसमें से कोई सा आ जाए, मेरे पास एक आम है, मैं एक आम रखता हूं, मुझे एक आम है, आंख बंद नाक बंद कान बंद सब बंद करके यहां बना देना है। कैसे बच्चे देखो, पहले मैं एक ट्रांजेक्शन लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, कम से कम इतना सा आपको बेसिक करना था छोटे, कोई बात नहीं मैं फटाफट डिवीजन करवाता हूँ। मेरे पास एक आम है तो क्या होगा, मेरे पास का क्या होता भैया जी, मेरे पास का हमको पता है ना, देखिए भैया जी सुनिए, ये आई जो है ना, ये कहीं ना कहीं मैं मतलब मैं वाला शब्द देता, मेरे पास रहे, मैं एक आम रखता हूं, मुझे एक आम है, सब इसी के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर भैया जी रहेगा उसके पास, तो यहाँ पे डाउट है, ये ही जो है ना लड़का को डिनोट करता है, किसको, लड़का को, और सी जो है ना लड़की को डिनोट करता है। हाँ जी चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास एक आम है, क्या होगा, तो लिखिए इसका क्या होगा, मेरे पास का इंग्लिश क्या होता, मेरे पास बोलो, ये जो है ये बंदा ये आपके पास कुछ रखने के सेंस में आता, बारी बारी से सब जानोगे आप, घबराना नहीं है आपको, ठीक। तो मेरे पास मेरे का आई हो गया, ये पास और है सब मिल करके आपका हैज या है बोलता। अब आई के साथ क्या लगता है भैया जी, हम जानत है, सिर्फ यही तीन लोंडा है जो कि हैज लगाता, बाकी सब तो परफ्यूम छीटता है मतलब हैव लगाता है। तो आई इस तीनों में नहीं आता, बस इस तीन को याद रखना, ही सी और नाम में नहीं आता, ही सी और नाम में नहीं आता, मतलब आई के साथ हैव लगेगा। हाँ जी चलो आई है, अब एक काम करिए, चलो नेक्स्ट आप बनाओगे इसके नीचे, मेरे पास एक नारंगी, लिखना हिंदी नहीं लिखना, इंग्लिश लिखो, क्या होगा, मेरे पास एक नारंगी है, इंग्लिश लिख लिया, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इंग्लिश लिखते चलो। मेरे पास एक अनार है, इंग्लिश लिखो, मेरे पास एक प्याज है, मेरे पास एक कलम है, हो गया कंप्लीट, ठीक। अगेन फिर अब नहीं लगाना है, अब क्या लगाना है, नहीं लगाना है, अब लगाना है नहीं, उसके पास एक आम नहीं है, उसके पास एक आम नहीं है, भैया जी ये क्या कहा दिए, उसके पास उसका का तो इंग्लिश आई नहीं होता, इस आई को फटाफट हटा देंगे हम लोग, इस ट्रांसिशन को हटा देंगे। हाँ जी अब बताइए भैया उसके पास का इंग्लिश क्या होता, क्या करें, वी लगा दें, वी मतलब तो हम लोगों के पास होता, ना 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 ना, ये तो हम लोगों के पास होता है, यू लगा दे, यू तो तुम लोगों के पास होता है, हाँ 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 हाँ, ये भी नहीं लगाएंगे, अब क्या लगा दे लगा दे तो उन लोगों के पास होता है, भैया जी अब लगाए तो लगाए क्या, ही लगा दे, ही तो हाँ उसके पास तो होता है, लेकिन जानेंगे तो ना लड़का एक लड़की है, दोनों का तो उसके पास होता है। अभी लड़का एक लड़की, इसका पहचान बताता हूँ कैसे, एक पत्थर लो इसके ऊपर फेंको, अगर ये भागा तो लड़का, अगर ये भागी तो लड़की, ठीक। चल याद याद, उसके पास एक आम नहीं है, अगर वो लड़का है तो उसके लिए आप ही का प्रयोग करोगे, उसके पास दोनों में से अगर समझ में नहीं आता दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हो, तो उसके पास का आपको उसके पास और है का क्या हो गया, उसके का यहाँ पर ही हो गया, पास और है का, ही के साथ ही सी और नाम, इसके साथ ये अपवाद बला है समझ लेना, ही सी और नाम के साथ हैज लग गया, ही हैज यहाँ नहीं है, हैज के साथ नॉट, इज के साथ नॉट, वाज के साथ नॉट, हैज के साथ नॉट, एम के साथ नॉट, वाज के साथ नॉट, हैव के साथ नॉट, आर के साथ नॉट, वेयर के साथ नॉट, हैव के साथ नॉट, बस नॉट नॉट नॉट। हाँ ही हैज नॉट एक आम का ए मैंगो। चलो नीचे में ट्रांसलेशन बनाओगे, मेरे पास उसके पास एक नारंगी नहीं है, बनाओ इंग्लिश सिर्फ लिखना है, उसके पास एक अनार नहीं है, उसके पास एक प्याज नहीं है, उसके पास एक कलम नहीं है, बन गया इंग्लिश, ठीक। चलो अब नेक्स्ट, इस उसके पास के जगह पर अगर तुम्हारे पास आ जाए, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास एक आम है तो क्या करोगे, भैया जी पहले क्या तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या होता है हमको पहले ये बताइए, कुछ और नहीं जानना हमको, पहले हमको बताइए तुम्हारा क्या होता है, अरे यहाँ देखो ना तुम्हारा क्या होता है, भैया ये याद रहेगा हमको, आपको लगता है याद रखना भी नहीं, बचपन से जो पढ़ते आए तुम का यू, तो तुम्हारे उसी के सेंस में आ रहा भैया, तो यू हो गया, तुम्हारे पास का यू, पास का हैज या है भैया अपवाद में आ रहा क्या, ही सी नाम,
ना भैया, ये अपवाद में ना आ रहा, मतलब हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा। लेकिन जानते हो जैसे ये क्या आता, ये क्या दुश्मन है, जितना चीज यहाँ है सबको बाहर निकालता। चल पहली फुर्सत में बाहर निकल, इसका मतलब ये हैव को बाहर निकाल देगा। तो हैव आगे में आ गया, हैव यू ए मैंगो, समझ रहे हो? हाँ, मोगेम्बो, मोगेम्बो, हाँ जी। चलो, क्या तुम्हारे पास एक आम है, हैव यू ए मैंगो, लेकिन यहाँ पर कचिया का सिंबल आएगा, क्वेश्चन मार्क। मैं सिर्फ याद दिलवाने के लिए आपको कचिया कचिया कहता हूँ, कंफ्यूज ना करना। चलो नेक्स्ट बनाओगे। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास एक नारंगी है? क्या तुम्हारे पास, सिर्फ ए और एन का प्रयोग ध्यान में रखना, जहां पर ए ई आई ओ यू लिखा लगा रहेगा वहां पर एन लगाना है। जैसे कि नारंगी में एन लगाओगे, प्याज में एन लगाओगे, ठीक है। चलो, इसलिए मैं पहले यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये सब भावेल हुआ, इतना भी अब नीचे नहीं जा सकता। चलो, क्या आज हो पाएगा ना? हिम्मत का कमी दिख रहा है आपका, ठीक। मुझे जहां लग गया कि आप हिम्मत में डाउन, मुझे पता है आप कहां पर हिम्मत में डाउन कर सकते हो, मैं वहीं पे छोड़ दूंगा आज, ध्यान में रखना। हाँ, क्या तुम्हारे पास एक अनार है? क्या तुम्हारे पास एक प्याज है? इंग्लिश लिखो। क्या तुम्हारे पास एक कलम है? लिख लिया? हाँ जी। चलिए उसके बाद भैया जी, नहीं वाला बताइए, क्या और नहीं? ठीक है। क्या उन लोगों के पास, क्या उन लोगों के पास एक आम नहीं है? अब भैया क्या करें, हमको तो उन लोगों का ना पता। उन लोगों के लिए क्या करोगे? सिंपल सा छोटा छोटा काम करना है। क्या छोटा और बहुत मोटा काम करना है? उन लोगों का इंग्लिश क्या होता? भैया उन लोगों का इंग्लिश दे होता। तो दे के साथ क्या लगाते भैया? ही, सी और ना, इस तीनों के साथ हैज, इज, ये सब लगाते। ये तो ना है, मतलब हैव लगेगा, हाँ जी। लेकिन क्या लगा है भैया? बाहर निकल जाएंगे, हैव तो बाहर निकल गया। अब ये टी छुटका हो जाएगा, टी छुटका कर लिए। भैया राइटिंग आपका इतना प्यारा क्यों नहीं होता? अब हैव दे हो गया, नॉट तो इसके साथ लगता है, इज वाज हैज, इसी के साथ नॉट लगता है, तो हैव के साथ नॉट लगा दो या फिर अंदर लगा दो, कोई बात नहीं। हैव दे नॉट ए काम करे मैंगो। कोई कोई क्या करता, मैं बताता हूँ, कोई कोई एक के बाद नोट लगाता है, बिल्कुल गलत है, गलती हो जाएगा, ध्यान रखना है। अरे जी मैं कहा रहा हूँ। अगेन नेक्स्ट बनाओगे। क्या उन लोगों के पास नारंगी नहीं है? क्या उन लोगों के पास एक अनार नहीं है? क्या उन लोगों के पास एक प्याज नहीं है? क्या उन लोगों के पास एक कलम नहीं है? हो गया काम तमाम? हाँ भैया। चलिए अब हैड का प्रयोग देख रहे, ये अभी हम लोग हैज और हैव देखे, ठीक। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रुको ना, थको ना, बस आगे बढ़ते चल, बढ़ते चल, बढ़ते चल, काम बहुत करना है, इसलिए रुकना ना है, थकना भी ना है। चलिए अगेन क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे भैया जी? अब था वाला देखेंगे, चलिए देखते हैं। उसके पास एक आम था, बस जैसे वहां पर है के लिए हम लोग हैज या हैव लगा रहे थे, यहाँ था में सब के साथ हैड लगेगा। कहा मैं लिख दूं, तीनों के साथ हेड ये लगेगा, अगर था रहेगा तो, पास था रहेगा तो तीनों के साथ हेड रहेगा। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, बल्ले बल्ले। चलिए उसके पास का फिर से बोलिए, उसके किस में आएगा? ये लड़का एक लेकी है भैया, समझ में आता है, लड़का एक लेकी है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, हम सी लगाते हैं, सी लगा दिए। अब पास के लिए और था, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा भैया जी? इस दोनों के लिए क्या होगा? इस दोनों के लिए हमारा जो है ना, यहाँ तो था है, मतलब ये हेड में जाएगा, है रहता तब ना हैज या हैव लगाते। दिमाग चलाओ, दिमाग को बंद ना होने दो। यहाँ पे था मतलब कुछ भी रहे, था इसका ताता थैया कर देना, कुछ भी रहे हेड लगेगा। चलिए उसके पास एक आम था, सी के साथ हेड लगेगा, एक आम के लिए ए मैंगो। चलिए बनाओगे आप। उसके पास एक नारंगी था, उसके पास एक अनार था, उसके पास एक प्याज था, बन रहा है। उसके पास एक कलम था, बन गया, ठीक। अगेन अगेन चेंज करेंगे, बनाओगे तो वह एक कलम, वह एक आम रखती है। चलिए अब लड़का या लड़की समझ में आएगा। वह एक आम, वह एक नारंगी रखती, चलिए नारंगी रखती। मैंने बताया ना, इस तीनों ट्रांसलेशन में से कोई सा भी रहे, हमको ट्रांसलेशन एक तरह का ही बनाना है। तो वह एक नारंगी रखती है, रखना रहे या पास के सेंस में रहे या मुझे अपने पास रखने के सेंस में रहे, सब में हैज हैव हैड यही लगाते हैं। यहाँ है तो क्या रहेगा भैया? जैसे ही पास के सेंस में है रहेगा तो भैया इसके साथ हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। अगर था रहेगा पास के सेंस में तो या तो है, दोनों कुछ भी रहे हैड लगाना। तो यहाँ है, इसका मतलब या तो हैज रहेगा या तो हैव रहेगा। अब आगे में भैया जी सी है, क्या किया जाए? सी है, क्या किया जाए भैया जी? सिंपल सा एक काम करो आप, सर्दी भी हो गया है, सी के साथ अपवाद में आ गया, ही सी नाम, इसके साथ हैज लगता है, अपवाद में है, इज लगता है, हाजी, पी फाइव लगता है, हाजी। चलिए सी के साथ क्या लगेगा? सी के साथ भैया जी हैज लगेगा, सी हैज ए और एन ऑरेंज। चलिए बन गया, इस तरह बनाना है, बनाइए आप। वह एक आम रखती है,
वह एक अनार रखती है, वह एक प्याज रखती है, वह एक कलम रखती है। सब बचपन से लेके जो अभी तक पढ़ते आए हो ना, वहां तक का रिवीजन करना है। मैंने बताया ना, मेहनत तो करना होगा। यूं ना मेहनत से हार सकते हो आप, ठीक है? यूं ना मेहनत को हराना नहीं है, मेहनत से इस चीज को हरा देना है आपको। आगे बढ़े। हाँ जी, मुझे एक काम है, इस तरह का देखते हैं। चलिए, अच्छा ठीक, अब इंग्लिश सिर्फ लिखना है आपको, मैं बोलते जाता हूँ। बोलिए। वह एक आम नहीं रखती है, वह एक नारंगी नहीं रखती है। अच्छा छोड़ो, क्या बनाओगे, सिर्फ आम के लिए बना दो। वह एक आम नहीं रखती है, इंग्लिश लिखो। फिर नेक्स्ट, क्या वह एक नारंगी रखती है, इंग्लिश लिखो। फिर नेक्स्ट, क्या वह एक नारंगी नहीं रखती है। बस इसी का सिर्फ बनाना है, इसी दोनों का। बन गया होगा? हाँ जी, जितना मैंने बोला उसका ट्रांसलेशन बन गया ना। हिंदी मत लिखो, सिर्फ इंग्लिश लिखो। बन गया? आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मैं बोल रहा हूं अगर वो बना रहे हो तो आप सही मायने में मेहनत कर रहे हो। अगर नहीं बना रहे हो तो मेहनत आप नहीं कर रहे हो, तो मेरा मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। ध्यान में रखना। मुझे एक आम है, मुझे एक आम है ना, मैं था देता हूं। मुझे एक आम था, क्या होगा इसका? मुझे एक आम था। मुझे का क्या होता है भैया? ये मैं के सेंस में आ रहा, इसका मतलब इसका इंग्लिश आई होगा। तो आई हो गया, लेकिन आई के साथ क्या लगाते? था है, मतलब हैड लगेगा, चाहे कुछ भी रहे हैड लगता। वाह भैया जी, हैड आता था ना, सोचते हैज लगेगा या हैव लगेगा, यहाँ तो था है, हैड लगाएंगे। आई हैड, एक आम का ए मैंगो। मजा आ रहा है भैया जी, बहुत मजा आ रहा है। इसका बनाओगे। मुझे एक नारंगी था, मुझे एक अनार था, मुझे एक प्याज था, मुझे एक कलम था। बन गया? बन गया। अगेन, फिर बनाओगे। सिर्फ इंग्लिश लिखना है, मैं बोल रहा हूं। मुझे एक आम नहीं था, मुझे एक नारंगी नहीं था, मुझे एक अनार नहीं था, मुझे एक प्याज नहीं था, मुझे एक कलम नहीं था। क्या मुझे एक आम था? क्या लगेगा, क्या करना है? हैड आगे कर देना है। क्या मुझे एक आम था? हैड आई ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे एक नारंगी था? क्या मुझे एक अनार था? क्या मुझे एक प्याज था? क्या मुझे एक कलम था? बन गया। फिर, क्या मुझे एक आम नहीं था, क्या होगा? सिर्फ इंग्लिश लिखना, हिंदी नहीं लिखना। क्या मुझे एक आम नहीं था? हैड आई नॉट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। या तो नोट यहां पर लगाओ या तो इसके बाद नोट, एक के बाद नोट नहीं लगाना, मैं बार बार कह रहा हूं। चल, क्या मुझे एक नारंगी नहीं था? क्या मुझे एक अनार नहीं था? क्या मुझे एक प्याज नहीं था? क्या मुझे एक कलम नहीं था? बन गया सारा, सारा सब कैंसिल हो गया। हाँ भैया जी, ये तीनों कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। चल रहा हूं तुझे छोड़ के, अब तू खुद से कंप्लीट करना अपने आप को, मुझे वाला। अब हम लोग सीखेंगे, सीखेंगे क्या 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 सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे अब सकने वाला सेंस का। क्या सकने वाला सेंस का? कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ भैया जी, अरे यार, सीखने वाला मतलब सकने वाला, सकना जिसको हम लोग कैन कहते हैं, लेकिन उसके लिए। अच्छा उधर सब हो गया। अरे रुक जा, अभी और कराता हूँ, और कराता हूँ, और कराता हूँ। ठीक है, देखो, हम लोग जानते थे यह एक आम है, क्या होता है कोई बताएगा? दिस इज ए मैंगो। हाँ भैया जी। अगर ये यहाँ नहीं रहे तो क्या होगा? एक आम है तो दिस की जगह पे देयर लेते आते हैं। क्या लेते आते हैं? देयर इज ए मैंगो। सिर्फ एक ट्रांसलेशन लिखो, उसके नीचे सिर्फ इंग्लिश लिखना। एक आम है, देयर इज ए मैंगो। एक नारंगी है, देयर इज एन ऑरेंज। तो बनाओ आप, एक अनार है, बन रहा है इंग्लिश। एक प्याज है, एक कलम है, कंप्लीट। नेक्स्ट, एक आम नहीं है, क्या होगा? एक आम नहीं है तो देयर, देयर यहाँ है ना, देयर इज नॉट ए मैंगो। देयर इज THERE, देयर इज नॉट ए मैंगो। अगेन, एक नारंगी नहीं है, एक अनार नहीं है, एक प्याज नहीं है, एक कलम नहीं है। सब इंग्लिश हो गया। अगेन, बस इस तरह बनाना। अगर रहेगा यहाँ पर एक आम था, तब क्या बनाओगे? एक आम था तो सिंपल सा, था का भैया इंग्लिश दिखता था नहीं, वाज होता है। तो यहाँ क्या होगा? देयर वाज ए एम, देयर वाज ए मैंगो। एक आम था, देयर वाज ए मैंगो। एक नारंगी था, देयर वाज एन ऑरेंज। एक अनार था, एक प्याज था, एक कलम था, कंप्लीट। एक आम नहीं था, इसका बनाओगे तो देखो, सब का ट्रांसलेशन सिर्फ इसका लिखो, बाकी सब का बनाओ। स्पीड लाओ, स्पीड स्पीड स्पीड, बस यही चाहिए आपसे। अगेन, एक आम नहीं था, देयर वाज नॉट ए मैंगो। ठीक। अगेन, एक नारंगी नहीं था, देयर वाज नॉट एन ऑरेंज। एक अनार नहीं था, एक प्याज नहीं था, एक कलम नहीं था। काम खत्म। चलो, देयर का प्रयोग सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे
ये इसके बाद हम लोग मोडाल्स का सीख रहे हैं, कैन का प्रयोग। देख लो कहां से कहां जा रहे हैं। यहाँ अगर थोड़ा सा घबराओगे ना, भैया क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सीख नहीं पाओगे। मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जितना मैं कर रहा हूँ उससे 2 गुना आपको मेहनत करना होगा, स्पीड में वो भी। ठीक है, समय नहीं है इतना सीखने के लिए, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो समय को और स्पीडली निकालो, बैठे नहीं रहना है। मतलब चल रहा है गाड़ी, वो वाला स्पीड नहीं रखना है, आपको और स्पीड करना है, और स्पीड। हमारी सांसें फूल जा रही है, इतनी स्पीड। देखो सकरात में क्या होता है, कैन होता है, क्या होता है, कैन 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 होता है। तो अब यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग का भर्व आएगा, क्या आएगा, भर्व आएगा, और हम लोग एंटर करेंगे टेंस के पीछे। लेकिन अभी नहीं सर जी, अभी नहीं। ठीक है, मैं 5 तरह का भर्व लिख रहा हूँ। जैसे ही भर्व आएगा, भर्व को पहचानेंगे कैसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना, ये भर्व हुआ। ठीक है, पढ़ाना मीन्स क्या होता है, टीच होता है, TEACH। तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ना क्या होता है भैया जी, रीड होता है, READ। पढ़ने के साथ साथ लिख रहे हो, लिखना क्या होता है, लिखना का भैया जी राइट होता है, WRIT, राइट होता है। लिखने के साथ साथ हमको देख रहे हो, देखना क्या होता है, देखना का लुक होता है भैया जी, LOOK लुक या C होता है, लुक ही लिखो। उसके बाद देखने का कभी कभी मुस्कुरा देते हो, हंस देते हो, हंसना जिससे दांत निकल जाती है आपकी, लाफ हो गया। चलो 5 हो गया, 5 ही रखना है। अब शकना का प्रयोग क्या करना है, बस देखो ट्रांसलेशन। मैं आप पहला क्या पढ़ना ना, चलो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। सुन लो एक बात, सब के अंत में ना लगा हुआ है। जब हमको लगेगा ट्रांसलेशन में ना के जगह पर ता लगाना है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ना को हटा के ता लगा देंगे, वो ट्रांसलेशन के हिसाब से करेंगे। जैसे मैं किसी को हम बोलेंगे तुम पढ़ सकते हो, अब ऐसा नहीं बोलेंगे तुम पढ़ ना सकते हो, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इस ना को चेंज करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई, ठीक है। और कैसे पहचाने कोई वर्ब कोई वर्ड वर्ब है कि नहीं है, उसके अंत में ना लगा हुआ होना चाहिए। जैसे भैया हम सिर्फ लिख बोल देंगे, क्या ये वर्ब नहीं होगा, नहीं, ये लिख बोले हो ना, तो क्या लिख में ना लगा, लिखना मीनिंग आ रहा है, हाँ मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब। पहचाने का सिर्फ तरीका है, ऐसा नहीं सब एक साथ होगा। भैया जी हाँ क्या, मोना टोना ये सब वर्ब है, नहीं मोना कैसे वर्ब हो जाएगा। ना लगा हुआ नहीं, सिर्फ समझना है आपको, हाँ ऐसा वर्ब होता है। जैसे हम बोल दिए पढ़, पढ़ भैया ना नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, पढ़ में ना लगा, पढ़ना, हाँ भैया मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है। भैया यहाँ पढ़ता रखा, यहाँ पढ़ता लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पढ़ता में ता को हटा देंगे, पढ़ना तो वर्ब हो रहा है, मीनिंग वर्ब। मतलब आप कैसे पहचानोगे, वो ट्रिक सिखा रहा हूँ। ये नहीं कि जिसके अंत में ना लगा रहेगा वो सभ्य का सभ्य वर्ब होता है, वो नहीं समझा। जैसे कि मोना टोना ये सब वर्ब नहीं है ना छोटे, ठीक। चलो ज्यादा इधर नहीं जाना। हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो क्या होगा भैया जी, हम लोग जानते हैं मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, आई के साथ सकना क्या होता है इंग्लिश भैया, कैन होता है, आई के साथ कैन लगाना है। और पढ़ का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है, तो रीड लगाना है। हो गया, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, मैं पढ़ा सकता, ना को हटाओ, सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। मैं पढ़ा सकता हूँ, क्या होगा, आई कैन टीच। चलो आप बनाओगे, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं देख सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ। इंग्लिश लिख लिया, हाँ जी। चलो आई के बाद हम लोग हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं। अच्छा हम लोग अच्छे से लिखना, क्या हो रहा है, हम लोग लिख नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग लिख नहीं सकते, क्या होगा, हम लोग का इंग्लिश क्या होगा भैया जी, हम लोग का भैया याद तो है ही नहीं, वी होता है। चंट हो आप, चंट याद रखो। वी हो गया, वी के साथ सकना क्या होता है इंग्लिश, जैसे आई होगा तो सोचेंगे इज एम आर वाच वेयर, क्या लगेगा वो सोचना है, वी है क्या लगेगा, सकना है तो क्या लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा। अगर यहाँ है तो प्रेजेंट में है तो वी कैन, नहीं का नॉट, लिखना क्या होता है राइट। चलो अब बनाओगे, हम लोग हो गया, हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग हंस नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह बनाना है, हो गया। चलो आगे में क्या लगा, क्या वह लिख सकता है, क्या वह लिख सकता है, क्या होगा, जैसे ही क्या लगेगा कि ये कैन, चल पहले फुर्सत में बाहर निकल, क्या का तो काम ही है जो अंदर में उसको बाहर निकाल देना, तो कैन हमारा बाहर निकल गया, कैन बाहर आ गया। अब वह मेरा लड़का है कि लड़की है, लड़का है तो ही लगेगा, कैन ही नॉट, कैन ही राइट, नहीं तो नहीं है ना, नहीं रहेगा तब नॉट लगाना, कैन ही राइट, यहाँ कचिया बना देना है, क्वेश्चन मार्क। चलो नेक्स्ट, लिखा है ना, चलो क्या वह पढ़ा सकता है, क्या वह पढ़ा सकता है, बनाओ।
कैन ही टीच, क्या वह पढ़ सकता है, क्या वह देख सकता है, क्या वह हंस सकता है। हो गया, चलो आगे बढ़े। सबका इंग्लिश बन रहा है, जल्दी जल्दी करो, स्पीड 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 लाओ, अगेन अगेन अगेन। क्या तुम लिख नहीं सकते हो, क्या तुम लिख नहीं सकते हो, क्या होगा, कैन यू, तुम का यू हो गया, क्या लगा है तो कैन बाहर निकल गया, नहीं का नॉट लग गया, या तो कैन के साथ लगा या तो यू के बाद लगा, कैन यू नॉट राइट, बन गया, कचिया लगा देना, क्या लगा हुआ है। अगेन, क्या तुम पढ़ा नहीं सकते हो, बनाओ इंग्लिश, क्या तुम पढ़ नहीं सकते हो, बनाओ इंग्लिश, क्या तुम देख नहीं सकते हो, बनाओ, क्या तुम हंस नहीं सकते हो, बनाओ। चलो, नहीं कहा तो टॉपिक खत्म हो गया। हाँ भैया जी, लेकिन ये तो कैन का प्रयोग तब लगाएंगे ना जब अंत में है रहेगा। अगर था रहा तो फास्ट रहा तो इंग्लिश क्या होता है सकना का। भैया जी याद तो रखना पड़ेगा, कितनों सोचते हैं ना हम मेहनत ना करें, पता नहीं क्यों इतना मेहनत करना पड़ता है ना, मत बोलिए। कूड होता है, क्या होता है कूड, अगर अंतिम में था रहेगा तो कूड लगाना है सब में। चलो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा, मोडाल्स का बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ जी, मोडाल्स का बेड़ा पार करना है ना आपको, हाँ हाँ बेड़ा पार करना है। चलो, मैं पढ़ा सकता था, तो क्या होगा, चलिए बोलिए, मैं पढ़ा सकता था। तो भैया जी आई, आई का आई, कौन आई माजी आई क्या, नहीं भैया जी, आई के साथ था का इंग्लिश क्या होता है, सकता था का इंग्लिश क्या होता है, जल्दी बताओ, सकता था, तो कुड होता है, कुड, आई कुड। पढ़ाना का टीच, आई कुड टीच, टी मतलब चाय लिख दिया था मैंने। तो अब क्या करते हैं भैया जी, नेक्स्ट, मैं पढ़ सकता था, आई कुड रीड, मैं लिख सकता था, मैं देख सकता था, मैं हंस सकता था। मेरे बोलने में जो समय लगता है ना, आपके लिखने में, थक गए भैया जी, इतना स्पीड लिखवा रहे हैं आप, अब तो नहीं होता, अब छोड़ दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करना। आगे, ये काम कंप्लीट, एक बार नहीं लाग बना। हम लोग, या हम लोग लगा, हम लोग पढ़ा, हम लोग पढ़ा नहीं सकते थे, तो क्या होगा, हम लोग का वी, भैया जी, सकते थे का कुड, हाँ भैया जी वी कुड, इसके साथ नॉट लगाना है, और टीच, वी कुड नॉट टीच। हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, बनाओ, हम लोग लिख नहीं सकते थे, बनाओ, हम लोग देख नहीं सकते थे, बनाओ, हम लोग हंस नहीं सकते थे, बनाओ। चलो यहाँ तक काम कंप्लीट। अब हम लोग टेंस की तरफ बढ़ेंगे, टेंस अब एंटर करने वाले हैं, कितने समय के बाद। हाँ भाई साहब, इतना समय बीत गया, कोई बात, झेल लेंगे, थोड़ा सा आराम। अब टेंस एंटर करेंगे, टेंस के बारे में आज सिर्फ ओवरऑल आपके दिमाग में बैठ जाए उस तरह टेंस को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ भैया जी ठीक है, चल जल्दी से 7 को लिखते हैं, अच्छा लगेगा आपको लिखने, मेहनत कराने मजा आएगा ना, डब्ल्यू डबल पीरियड, ठीक, बेटा दे। हाँ जी, थकना तो आपको चाहिए, थक गया, आखिर हुआ क्या, ये आखिर ऐसा, कोई नहीं, थोड़ा सा आपको और थकाना पड़ेगा, मैं थक रहा हूँ तो आप नहीं थकोगे, ऐसा तो होने नहीं दूंगा भैया जी, ऐसा क्यों नहीं होने देंगे आप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, चलिए अब हम लोग टेंस की तरफ बढ़ेंगे। पहली बात, हम लोग टेंस स्टार्ट करने से पहले ही ये जान गए कि टेंस में हम लोग किसी कार्य को दिखाते हैं कि कार्य किसी समय में हो रहा है, वो अभी हो रहा है या पहले हो चुका है या फिर होने वाला है। हाँ भैया जी, लेकिन हम लोग इसी आधार पर, जैसे यह गाड़ी है, चुप 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 नहीं, ये लड़का है, रुको मैं एक चित्र बनाता हूँ, ला 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 ला, ये चल रहा है, 2 हाथ 2 पैर है, कान है इसका, जहां पर ये चल रहा है, मतलब जिस जगह पर चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट। जो कि आप पढ़ाई कर रहे हो वो है प्रेजेंट, वर्तमान काल, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस है वो। नाम देखो, मैं सिर्फ नाम समझा रहा हूं, वो है क्या, जहां पर आप कदम रखोगे, जहां पर कदम रखोगे वो क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है भगवान ही जाने, तो भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। और जो कदम पहले रख चुके हो, इसको भूल गए, पीछे क्या हुआ, अरे मैं पंचैया गिर गया, चलो चलो उठाते। जो पीछे बीत गया वो हो गया पास्ट टेंस, भूत का, यहाँ भूत लग जाता है, पास्ट टेंस, भूतकाल। ये 3 टेंस है जिसमें आज पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। भैया जी
जैसे कि कोई अंकल जी आते, मेरे पिताजी खास करके किसी बुजुर्ग से मिलते, अच्छा की हाल दोस्त, ठीक है ना, अच्छा तोहार नुनवा की हाल चाल, मतलब पहले उसका नुनवा के बारे में पूछते। उसी तरह ये तो टिड्डा है, क्या है, ये लड़का है, अब इसकी नुनवा के बारे में पूछेंगे, हाँ जी, अब इसका कौन कौन है सबके बारे में जानेंगे। हाँ भैया जी, मैं एक चीज बताता हूँ, तरीका, ठीक। मैं पहले आपको यहाँ पे 4 नाम लिख के दिखाता हूँ, किस तरह याद करना है। पहला नाम, सिर्फ नाम को देखो और कुछ मत देखो। इंडेफिनिट, बोलो मेरे साथ, इंडेफिनिट, ठीक। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा ये परफेक्ट है पहले, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सुन लो, अब पास्ट टेंस वाले से पूछेंगे, आके ओए तुम्हारा निनुआ का काका नाम है, ये बोलेगा भैया जी सिर्फ नाम जोड़िए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो गया। अब इससे पूछेंगे, ओए प्रेजेंट भैया का हाल चाल, सब ठीक ना, हाँ जी तुम्हारा निनुआ की हाल चाल, तो प्रेजेंट बोलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो गया, हो गया। इसी तरह पास्ट, फ्यूचर भैया तनिक बता दीजिए ना, कहाँ जा रहे हो जरा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो गया। एक चीज ध्यान में रखना, इसी इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल भी कहते हैं, सिंपल, पिंपल, हाँ जी पिंपल भी कहते हैं इसको। कंटिन्यूअस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट भी कहते हैं। नाम देखो, ठीक, नाम तो जैसे होता है ना, जैसे मेरा नाम क्या है, विकी, स्कूल का नाम विश्वजीत, नाम तो अलग अलग होता है, जैसे आपका नाम कृष्णा और नाम यार डरा पाया ना चलिए, इसको समझ में आया, लिख लीजिए। ये बहुत प्यारा सा, इतना प्यारा सा चेहरा मैंने बनाया है, काश टेंस में इसी की तरह बीत जाए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। हाँ जी चलिए, यहाँ तक हो गया, जाओ तनिक पानी नहीं पी के आओ। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, फिर रुकेंगे ना, फिर बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, बहुत तीव्र गति से। आपने सोची ना होगी, जाइए उठ के जाइए, पहले पानी नहीं पी के आइए, पानी पी लिए होंगे, हाँ जी चलिए अब चलते हैं, अब चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चले, चलते हैं भैया जी, मिटाते हैं भैया जी। हम लोग देखे, जो लड़का था ना उसका 3 संतान था। हाँ जी, कौन कौन था, कौन कौन था, प्रेजेंट था, पास्ट था और फ्यूचर था। पता नहीं हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, डर लग रहा है ना जी। हाँ जी चलो, अब प्रेजेंट में हम लोग पहले सिंपल को देखेंगे, सिंपल, पिंपल को, मेरे पास भी बहुत सारा पिंपल आ चुका है, हाँ जी। लेकिन उसको देखने से पहले आप ये जानो कि जैसे हमारा चेहरा भी बहुत तरह का होता, कभी हम शांत होते, कभी बहुत गुस्से में होते, जो कि कम ही देख के हो गया सिर्फ आप पे नहीं गुस्सा करता और किसी भी नहीं, मतलब चेहरा चेंज करना, ये भी अपना चेहरा चेंज करता, बिल्कुल बैताल की तरह। हाँ जी, अभी जिस रूप में है इसको कहते हैं, ये इसका पहला चेहरा है, पहला चेहरा, ठीक है। इसका दूसरा चेहरा किस प्रकार का होता है, याद रखना होगा, कैसे, D2 किस प्रकार होगा वो जानो, टीच है तो आउट, बस चेहरे चेंज कर लेता है, रीड है तो रीड, ये भला मानुस, राइट तो रोड, लुक तो लुक्ड, इस चेहरे को याद करना होगा, लाफ, लाफ, इट का एट, वेट का वैट। हाँ भैया जी, ये V2 हुआ, ठीक है, ये V1 हुआ, हाँ जी, इसको पहले याद करो, ठीक है। फिर V3 क्या होगा, हम उल्टा लिख रहे हैं, V1 उधर, V2 इधर, V3 इधर, लगता है उर्दू पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं। टीच टाउट टाउट, TAUGHT टाउट, रीड रीड रीड, ये तो भला मानुष है। देखो सिर्फ आपको टेंस में यही याद करना होगा, जो कि सबसे भारी काम है आपके लिए, कोई बात नहीं, जब बनाओगे ना याद हो जाएगा, ठीक है, याद मत करना। चलो, राइट रोट रेड, ठीक, लुक लुक लुक, सिर्फ ईडी लगाना है, लाफ लाफ, ईडी लगाना है यहाँ पे, ईडी 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 लगाओ। चलो, ईट एट ईटना, ईयर लगाना है, विप वैप वैप। भैया एक और, V4 क्या होगा, अब कहाँ लगाते, चलो छोड़ो, V4 में हम लोग सिर्फ ING लगाते हैं अंतिम, ठीक। V5 में क्या होगा, V5 में हम लोग S या ES लगाते, चलो जब बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा, खोपड़िया में तब घुस जाएगा आपका, ठीक। रुक जा, अभी नहीं कलम फेंकना है, अभी बनाना है। पहली बात सुन लो, यहाँ ये ही सी और नाम, पहले इसको अपवाद में डाल दो, तो चल तुम्हारे साथ बहुत सारा अपवाद करेंगे,
डाल दिए। चलो पहला ट्रांसलेशन, मैं क्या है पढ़ाना ना, मैं पढ़ाता हूं। इसमें इस टेंस वाले ट्रांसलेशन में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव सब लगाना बंद जितना होता है, समझ रहे हो? मतलब सिर्फ इसमें क्या लगेगा, मैं का होता है आई, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है टीच, बस आई टीच, और कुछ नहीं लगाना, कुछ सोचना ही नहीं, अरे मैं लगाऊं का, कुछ नहीं सोचना है। चलो बनाओ, मैं पढ़ाता हूं, इंग्लिश लिखो। मैं पढ़ता हूं, आई रीड लिखो। मैं लिखता हूं, मैं देखता हूं। मैं हंसता हूं, मैं खाता हूं, मैं रोता हूं। बना, मेहनत करो भाई, मेहनत में कमी आया, अब मेहनत स्टार्ट करना है आपको टेंस से, मतलब नहीं भैया जी टेंस तक पहुंचे बहुत मेहनत से, अब नहीं होगा वो काम, नहीं अभी तो मेहनत करना है आपको, टेंस से ही मेहनत स्टार्ट करना है, जो मेहनत स्टार्ट करना है मतलब अभी तक हल्का कमी मेहनत करोगे चलेगा, लेकिन यहाँ से जब मेहनत स्टार्ट होगा आपका, वहां पर अगर आप हिम्मत तोड़ दोगे तो काम नहीं बनेगा, यहाँ से मेहनत स्टार्ट करो। चलो आई टीच हो गया, बना दो, ये तो काम हो गया। अब बनाओगे आप, तुम पढ़ते हो, सिर्फ इंग्लिश लिखो। तुम पढ़ते हो क्या होगा, यू रीड। तुम पढ़ाते हो, यू टीच, इंग्लिश लिखो। तुम लिखते हो, तुम देखते हो, यू लुक। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम खाते हो, तुम रोते हो। एक सिर्फ इंग्लिश लिखना, हिंदी नहीं लिखना है, मैं बार बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं लिखना। आगे और बनाओगे भैया, और बनवाइएगा। हाँ हाँ अभी कहाँ कुछ हुआ है, अब यहाँ वह लगाओ, वह पढ़ाता है। मैंने कहा ना, ये अपवाद वाला बच्चा है, ही सी नेम, ये तीनों आएगा, जब ये तीनों आएगा तो ये भी 5 लग जाएगा, ठीक। चल, वह पढ़ाता है तो क्या होगा, वह का ही लग जाएगा, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो ही पढ़ाना का टीच, लेकिन ये अपवाद वाला आदमी है, तुम है अपवाद, तुम्हारे साथ एस या ईएस लगाना है, तो यहाँ सी एच लगा हुआ है, ईएस लग जाए टीचेज, ऐसे लगभग सब में एस लगता है, किसी किसी में ईएस लगता है, ठीक। तो ही टीचेज। चल, वह पढ़ता है, ही रीड्स, एस लगेगा, क्यों लगा, अपवाद वाला है। वह लिखता है, वह देखता है, वह हंसता है, इंग्लिश लिखो। वह खाता है, वह रोता है। चल बहुत अच्छे। अगर यहाँ रहेगा वैसा, ऐसा कैसा वैसा, भैया कैसा रहेगा, अगर यहाँ रहेगा भैया जी, हम लोग पढ़ते हैं, बस एक लास्ट, हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होगा भैया जी, हम लोग का तो भी होता है, हाँ जी, भी, भी तो अपवाद भी नहीं आता ना, ना 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 भैया अपवाद में नहीं आता, तो ईएस का ही लगा दिया आप, ईएस हटाइए, तो वी टीच। चलो, हम लोग पढ़ते हैं, बना वी रीड, वहां हम लोग पढ़ाते हैं ना, हम लोग पढ़ाते हैं। चलो, हम लोग लिखते हैं, वी राइट, हम लोग देखते हैं, वी लुक, हम लोग हंसते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग रोते हैं। चलो, अब नहीं वाला बनाएंगे, एक और बस एक लास्ट बना के छोड़ देंगे, क्योंकि इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है। वह पढ़ाती है, लड़की का नहीं बना है ना, वह पढ़ाती है, हट जा, हट, अच्छा नहीं का, वह पढ़ाती है, क्या होगा, सी, पढ़ाना का टीच होता है, इसमें तो ईएस लग जाएगा, सी टीचेज। वह पढ़ती है, बनाओ, सी रीड्स, वह लिखती है, वह देखती है, वह हंसती है, वह खाती है, वह रोती है, काम थमा। हाँ जी, चलो इसके बाद क्या करना है भैया जी, हाँ सुनिए, क्या सुनाइए, जल्दी जल्दी भैया जी बताइए, समय बहुत कम बचा है, जल्दी कीजिए। हाँ जी, स्पीड 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 स्पीड। लगता है हम लोग इस दोनों को देखते हैं, कोशिश करते हैं चालू, वरना अधिक समय होने पर इसका हाफ कर देंगे, फिर हाफ अगले वीडियो में करेंगे, ज्यादा समय लेंगे, फिर आप ही बोलते हो ना भैया जी, ज्यादा बनाते हो ना, लेंथी लगने लगता है, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता, ये वो, उससे अच्छा है कुछ अगले दिन ही अच्छे से मूड फ्रेश होकर के बनाना है, क्या ठीक, देख लेते हैं। अगर आप साथ दोगे तो जरूर पूरा हो जाएगा, साथ नहीं दोगे ये होगा। हाँ अब नहीं वाला देखेंगे, ठीक। जैसे ध्यान दें, ये जो अपवाद है इसमें दो चीज, या तो एस या एस लगेगा, दूसरा डज लगता है, बस ये ध्यान में रखना, ठीक। बाकी सब में डू लगता है, ठीक। भैया जी ये डज डू है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, देखो, मैं नहीं पढ़ता, ठीक, तो क्या होगा भैया जिसका, सिर्फ ये समझ जाओगे ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सही मायने में आपको टेंस लगभग लगभग क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट है यही जो मैं समझा रहा हूँ, इसी में ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, सबसे ज्यादा इसी को पूछता है हाँ जी, और यही आपका नरेशन में बहुत काम देगा, ये और ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे, अभी यहाँ पर सारा ध्यान लगाओ, जितना हो सकता उतना लगाओ प्लीज। चलो, मैं नहीं पढ़ता, चलिए पढ़ता हूँ ना तो रीड लगाना है, तो क्या होगा, मैं का आई, पढ़ता का रीड, भैया जी बीच में नहीं है तो नॉट लगा दे, गलत बात, नॉट जब भी लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, यहाँ नहीं है तो अपने मन से लाएंगे डू,
ठीक, यहाँ तो डू ला दी, लेकिन इस तीनों में डज लाएंगे। अपवाद, इसमें एस या ईएस लगता है तो डू में भी ईएस लग जाएगा, इसे कहते हैं, समझ लो ना। हाँ जी, सर को कंफ्यूज याद देना, समझ रहे। चलो यहां पर देखो, नेक्स्ट बनाओगे, मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं देखता हूं, मैं नहीं हंसता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं रोता हूं। बन गया इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बनाना है। चल काम तमाम। अच्छा इस पे जो है आप बनाओ तो सब बनाना है। क्या क्या भैया जी, तुम लगाओ यहाँ पे, तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या, मैंने बताया ना, इसको अच्छे से बनाओ, इसको अच्छे से बनाओ। तुम नहीं पढ़ते हो क्या होगा, तुम नहीं पढ़ते हो क्या होगा भैया जी, तुम का इंग्लिश यू होता है और पढ़ना इंग्लिश से रीड होता है, नहीं का नॉट, इसके साथ डू लाएंगे, यू डू नॉट रीड। चलिए बनाते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम नहीं लिखते हो, तुम नहीं देखते हो, तुम नहीं हंसते हो, तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं रोते हो। बन गया। अगेन तुम हटाओ और क्या भैया जी, वह लाइए, वाह, वह नहीं, राम लाइए, राम नहीं पढ़ता, बहुत हो गया, वाह। अब नाम 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 देखेंगे, राम नहीं पढ़ता है, ही सी और नाम, ये तीनों अपवाद है, ये तीनों क्या लाता है भैया जी, बहुत खराब ये आदमी है। ये राम आ गया, जैसे ही राम आएगा यहाँ डू नहीं डज लगेगा, राम डज नॉट रीड। बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया, है मजा। मजा तो आएगा ही। राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ाता है, राम नहीं लिखता है, राम नहीं देखता है, राम नहीं हंसता है, राम नहीं खाता है, राम नहीं रोता है। चलिए काम तमाम, काम तमाम, काम तमाम। अगेन अगेन अगेन। अब यहाँ पर लगाइए आप लास्ट, ये लास्ट है, हम लोग नहीं पढ़ते। चलिए क्या होगा, हम लोग का भैया जी वी होता है, पढ़ना का रीड होता है, अगर नहीं का नोट होता है, लेकिन यहाँ पर डू आएगा, क्यों, नोट तो वी के साथ नहीं लगेगा ना। हाँ जी, चलिए वी डू नॉट रीड, इसका बनाइएगा, किसका बनाए भैया जी, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, वी डू नॉट टीच, अगेन हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग नहीं हंसते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं रोते हैं। चलिए काम तमाम, बन गया यहाँ तक। हाँ जी भैया यहाँ तक बन गया। अब भैया जी, अब क्या वाला अच्छे से देखना है, क्या और क्या नहीं, दोनों वाला। मैंने बताया प्रेजेंट टेंस में अपने दिमाग को खोल के बैठो, ठीक। क्या वह, चलो पढ़ाते ही लेते हैं, एक और ले जाना, अच्छा लगेगा, 8 हो जाएगा, और परेशान करना आपको है जी। चलो गो वेंट गॉन, जियो है नहीं, अच्छे से भैया लिखिए ना, गोज कह देते हैं, सी मत समझना। हाँ क्या वह पढ़ाती है, अच्छा चलो लिख देते हैं, क्या वह पढ़ाती है। यहाँ क्या लगा है तो कैसे लगेगा, हाँ जी। चलिए अब यहाँ पर क्या करें भैया जी, अगर वह पढ़ाती ही रहता, क्या करते हैं हम लोग, सी, बोलो मेरे साथ, वह पढ़ाती है, क्या करते, सी, पढ़ाना का टीच होता है, टीच में ईएस लगा देंगे, वह पढ़ाती है। हाँ जी, जैसे ही क्या लगा तो आगे में लग जाएगा डज, यहाँ पे डू छिपा हुआ है, डू आगे आ गया, जैसे यहाँ पर डू था ना, वहां पर अभी वहां डू था, यहाँ पे डू था, जैसे नोट लगेगा डू दिख जाता, जैसे नोट लगेगा तो डू छिपा हुआ प्रकट हो जाता है। तो क्या लगा है, जो डू यहाँ पर है वो बाहर निकल जाएगा, डज हो जाएगा। हाँ जी, डज सी, लेकिन ये जो ईएस है इसके साथ लग गया, डज सी टीचेज नहीं होके डज सी टीच होगा, ठीक, समझ में आया। हाँ भैया जी। अच्छा क्या वह जाती है, क्या होगा, क्या वह जाती है, डज सी गो, हाँ बिल्कुल सही, सिर्फ इंग्लिश लिखना है। क्या वह पढ़ती है, क्या वह लिखती है, क्या वह देखती है, क्या वह हंसती है, क्या वह खाती है, क्या वह रोती है। मजा आ गया, मजा आया, हाँ मजा आया। चलो काम तमाम, हाँ जी भैया समझ में आ गया। अच्छा क्या मैं जाता हूँ, इसका बना तो भैया जी, हमको पता है मैं जो है ना, ये अपवाद में नहीं आता। कितना देर हुआ जो, अरे रे 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 रे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करें, सोचे थे पूरा करेंगे लेकिन होता ही नहीं है। देखते हैं, जहां तक हुआ वहां तक करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। कहां तक थे, क्या कर रहे थे हम, क्या मैं जाता हूं, तो क्या भैया जी मैं जाता हूं क्या होता है, आई गो होता है, लेकिन यहाँ पे डू छिपा हुआ है, जैसे क्या लगे डू बाहर आ जाएगा, तो यहाँ डू बन गया, डू आई गो, हाँ हो गया काम। क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं देखता हूँ, डू आई लुक, क्या मैं हंसता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं रोता हूँ। जल्दी बनाइए, एक लास्ट बनाएंगे, इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस में चलेंगे। हाँ जी चलो, क्या तुम नहीं जाते हो, क्या तुम नहीं जाते हो, बनाइए इसका, तो क्या होगा, तुम, इसका तुम नहीं जाते हो तो यू, यहाँ जो डू छिपा हुआ है तब निकलेगा जब यहाँ नॉट लग जाएगा, यू डू नॉट गो, लेकिन जैसे ही क्या लगा ये डू भैया बाहर आ गया,
तो डू यू नॉट गो। तो आ भैया जी, क्या ही ट्रांसलेशन था, मजा ही आ गया। सब बनाइएगा उसमें। क्या बनाइएगा? क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? क्या तुम नहीं लिखते हो? क्या तुम नहीं देखते हो? क्या तुम नहीं हंसते हो? क्या तुम नहीं खाते हो? क्या तुम नहीं रोते हो? एक लास्ट वाला बना लेना, तो बस लास्ट। क्या वह नहीं जाता है? क्या वह नहीं जाती है? सी वाला, ठीक है। चलो, इस सब पे बना लेना, क्या वह नहीं जाती। बस काम तमाम। इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस चलते हैं। जल्दी यहां तक कंप्लीट कीजिए, हल्दी हल्दी। देखो, स्टार्टिंग में जज्बा आता है कि सब कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आते आते सब ठंडा हो जाता है। मतलब सब जो है ना फीका पड़ जाता है। आपके साथ भी वही हो रहा है। आप सोचते हो कि सब पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। एक बात कहा गया है, टाइम इज मनी। टाइम जब चल जाता है ना, कितनों मेहनत कर ले, नहीं हो पाता है। और टाइम आपका गया नहीं है अभी, दिसंबर भर है समय। जितना पढ़ सकते हो पढ़ लेना। जनवरी में समय नहीं मिलेगा, याद रखना एक बात। जनवरी में समय नौखी मिला। मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप भी क्या कर सकते हो, देखते हैं कहां तक मेहनत कर पाते हैं। ठीक। पास्ट टेंस बोलता है इसको बेटा टू। जो बेटा टू है, जो पहला पिछला बेटा है ना, उसी को ध्यान रखे। अरे वो क्या कर रहा था, बस वही काम यहाँ पे करना है। ये 2 और 1 पे काम चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा वो देखते करें। हाँ भैया करिए। जाना है, मैं जाता था। बोलो क्या होगा भैया जी, पता है क्या होगा? मैं का आई, जाना का गो होता है। V2 क्या होगा? आई वेंट। आई वेंट बन गया। का ही था, कुछ नहीं था। चलो बना। मैं पढ़ाता था। आई टाउट। मैं पढ़ता था। आई रीड। मैं लिखता था। आई रोट। मैं देखता था। आई लुक्ड। मैं हंसता था। आई लाफ्ड। मैं खाता था। आई एट। मैं रोता था। आई वेप्ट। बन गया। हाँ भैया जी। मजा आ गया भैया जी, बहुत ही मजा आया। अगेन, तुम जाते थे। इसको बनाओ। तुम जाते थे, क्या होगा? यू वेंट। तुम जाते थे। यू वेंट। तुम पढ़ाते थे। यू टाउट। तुम पढ़ते थे। यू रीड। इस तरह सब बनाना है। तुम लिखते थे, तुम देखते थे, तुम हंसते थे, तुम खाते थे, तुम रोते थे। बन गया। अगे भैया जी, वह रहेगा तब, वह तो अपवाद है ना। एक यही तो फायदा है इसमें, पास्ट में कोई अपवाद कम नहीं करता है इसमें। हाँ जी। वह जाती थी। चल, वह जाती थी। इसको बनाइए। वह का क्या होता है भैया जी? वह का होता है सी। दोनों बताने के बाद टेस्ट लेंगे थोड़ा सा। सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपका अभी भी क्लियर नहीं। ठीक है। वह जाती थी, क्या होगा? बोलिए। सी। जाना क्या होता है? गो। गो का V2 वेंट। सी वेंट। इसमें कोई नहीं, अपवाद इसमें नहीं चलता। अपवाद सिर्फ इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं हम लोग। सी वेंट हो गया। अगेन अगेन अगेन। वह पढ़ाती थी। सिट आउट। वह पढ़ती थी। सी रीड। वह लिखती थी। सी रोट। वह देखती थी। सी लुक्ड। वह हंसती थी। सी लाफ्ड। हो गया। अगर क्या रहेगा तब क्या करना है? वह नहीं जाती थी। यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? जैसे वहां पर इसमें जो है आई रीड में, यहाँ पर डू छिपा हुआ होता था। इसमें क्या छिपा हुआ है? यहाँ पर डीड छिपा हुआ है। ठीक, पास्ट टेंस में डीड छिपा हुआ रहता है। जैसे नोट लगाएंगे, डीड निकल जाएगा, हम भी हैं। जैसे यहाँ पर नोट लगाते थे तो डू निकलता था, हम भी हैं। उसी तरह वहां पर जैसे डीड मतलब नोट लगाएंगे तो डीड बाहर निकल जाएगा। सी डिड नॉट। जैसे डीड आया मतलब डू था तो वो डीड बन गया, V2 में बन गया, तो वहां का V2 ये ले लिया, वहां V1 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो सी डिड नॉट जाना का गो हो गया। बस ये ध्यान में रखना। भैया जी क्या समझो, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। प्रेजेंट हो, दिमाग बैठा, या पास्ट हो, ये दोनों जब नहीं लगे, या क्या वाला हो, या क्या नहीं हो, इस दोनों के लिए पहले प्रेजेंट की मैं बात करता हूं। प्रेजेंट में नहीं, क्या क्या नहीं, इस दोनों में आपका जो है ना ऑलवेज V1 लगता है, हमेशा V1 लगता है। V5 कब लगता है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सब में V1 लगाना है, सिर्फ V5 एक ही कंडीशन में, सिंपल वाला कंडीशन, जब ये तीनों रहे भाई और सिंपल रहे। मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, सिर्फ इसी में एस या ईएस लगाना बस, और किसी में एस या ईएस नहीं लगाना। समझ रहे हो? बातें समझ में आई?
वर्ब में एस या ईएस सिर्फ यही सिंपल वाले कंडीशन में लगेगा, फिर बाद में डज लगता है। ठीक है, बनाओगे जितना उतना तब समझ में आएगा। ये कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब इसको आप बनाओगे और अच्छे से समझोगे। मैं एक बार फिर समझाऊंगा, ये वाला कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, एक बार फिर से समझाऊंगा, घबराओ मत, मुझे पता है कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज यहीं तक रहेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसके आगे जैसे बढ़ेंगे आपका कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है। हाँ, वह नहीं जाती थी, सी डिड नॉट गो। वह नहीं पढ़ाती थी, वह नहीं पढ़ती थी, वह नहीं लिखती थी, सी डिड नॉट राइट। वह नहीं देखती थी, वह नहीं हंसती थी, वह नहीं खाती थी, वह नहीं रोती थी। जैसे ही यहाँ क्या लग जाएगा आगे में, तो ये डीड बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर डीड आ जाएगा। ठीक है, क्या वह नहीं जाती थी, डिड सी नॉट गो। इस तरह सारा बना लेना है आपको। ठीक, चलिए अब कंपेयर करेंगे हम, और 5 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। वैसे भैया इतना दिया बनाने के लिए ना, मत पूछिए। इतना अगर मेहनत कर लिए हो ना आप, सही मायने में अब आपको अंग्रेजी कुछ ना कुछ तो आसान लगने लगा होगा। ठीक है, आज का क्लास आपको अंग्रेजी अगर कुछ नहीं जानते हो और अच्छे से मेहनत किए हो, तो कहीं ना कहीं कम से कम 5 से 10% भी आपको लगा होगा, हाँ भैया जी अंग्रेजी अब कुछ तो आता है, कुछ तो आता है, ज्यादा नहीं कुछ आता है। अगर पूरा जीरो, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा ऐसा। ठीक है, हम लोग सपना ऊंचा देखे हैं, किए कुछ नहीं। काम बहुत करना है। आपको, मुझे नहीं, जितना आप ट्राई कर, जितना आप मेहनत करोगे उतना मेरे तरफ से उतना आगे मेहनत रहेगा, याद रखना ये चीज। ठीक है, काम आपको करना है, मुझे नहीं। हाँ, अब देखो क्या दोनों में अंतर है। प्रेजेंट को देखो ध्यानपूर्वक और पास्ट को देखो ध्यानपूर्वक। मैं कहता हूं, आपको मैं कहूंगा, ठीक, आप पढ़ते हो, मैंने कहा आप पढ़ते हो। पास्ट में कहूंगा आप पढ़ते थे। अब दोनों सोचोगे आप, आखिर अंतर भैया क्या हो रहा है, फिर नहीं लगाएंगे। आप नहीं पढ़ते थे, आप नहीं पढ़ते हो, हाँ भैया जी, फिर क्या लगाएंगे, क्या आप पढ़ते हो, फिर आप क्या और नहीं दोनों लगाएंगे, क्या आप नहीं पढ़ते हो। चलिए यहाँ पर इतना अक्षर खराब है ना, आप नहीं पढ़ते थे, क्या आप नहीं पढ़ते थे, कोई बात नहीं, मार्कर से मेरा अक्षर नहीं बनता। क्या आप पढ़ते थे, क्या आप नहीं पढ़ते थे। चलिए, कचिया का निशान कौन देगा। भैया जी कचिया का निशान, हाँ जी, यहाँ दिया हो, यहाँ नहीं दिया। चलो सोचना, इसमें सिंपल वाले सेंटेंस में, दोनों को सिंपल वाला सेंटेंस देखो। ठीक, आपका यू होता, पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, यू रीड। यहाँ पे डू छिपा हुआ है, ध्यान में रखना, यहाँ बीच में डू छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपका यू होता, पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, इसके बीच में भी छिपा हुआ है। ठीक, दिमाग में रखना है, इसके बीच में डू छिपा हुआ है, लेकिन क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, यहाँ पर V2 लगा हुआ है, रीड का V2 रीड सेम होता है, तो ये आप पढ़ना काहे ले लिए, जाना लीजिए, तब ना V2 चेंज होगा। चलो कोई नहीं, जाना ही लेते हैं। ठीक, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर सेम है, कंफ्यूजन आपको देगा तो हम ही चेंज कर देते हैं। मुझे पता है रीड जो है V1 और V2 में दोनों सेम होता है। ठीक, आपको कंफ्यूजन ना हो। आप जाते हो, क्या होगा, यू गो, और यहां पर आप जाते थे तो V2 लगेगा, सब में V2 लगेगा, यू वेंट। ठीक, इसमें क्या होगा, आप नहीं जाते हो तो यू के साथ डू नॉट, यहाँ डू छिपा हुआ है, नॉट लगाएंगे, डू बाहर आ जाएगा, यू डू नॉट गो। ठीक है, आप नहीं जाते थे, यू, लेकिन यहां पर नहीं, डू छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ V2 में चेंज हो जाएगा, यू डिड नॉट, और ये V2 हमारा V1 में आ जाएगा, ये हमारा V2 है, ये मेरा V1 में आ जाएगा, यू डिड नॉट गो। बस यही भी समझना है, सिर्फ इसमें आपका V2 आता, बाकी सब में V1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, क्या आप जाते हो, भैया जी याद तो नहीं आ रहा, समझ में भी आ रहा, हाँ। देखो क्या है ना, ये डू आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ डू छिपा हुआ है, डू आपका बाहर आ गया, डू यू गो। क्या आप जाते थे,
यहाँ पे डीड छिपा हुआ, डीड बाहर कर देना, डीड यू को, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या आप नहीं जाते हो तो यहाँ डू है, बाहर निकाल दो, डू यू नॉट गो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया फिर कोई बात नहीं, कल फिर हम लोग करेंगे फिर ट्राई, लेकिन आपको बताना होगा भैया समझ में नहीं आया। अगर क्या आप नहीं जाते थे, क्या होगा, आप नहीं जाते थे, इसमें क्या लगा है, तो सिंपल सा ऐसे डीड को बाहर कर देंगे, डीड यू नॉट गो, बस काम तमाम है, इतना सा काम करना है। आप बनाओगे कैसे, सुन लो, ये पहला टाइम। सेकंड क्या बनाओगे आप, आपकी जगह पर आप मैं लगाओगे, मैं जाता हूँ, बना एक तरह से मैं लिखाता हूँ आपको, सिर्फ इंग्लिश लिखो, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता, बनाओ क्या होगा, उसी तरह आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता। फिर यहां पर मैं जाता था, मैं नहीं जाता था, क्या मैं जाता था, क्या मैं नहीं जाता था। अगर इसमें फिर से तुम लगाओगे, तुम जाते हो, सेम ही बनेगा ना, तुम छोड़ दो, हम लोग लगाओ, हम लोग जाते हैं, इंग्लिश लिखो, हम लोग नहीं जाते हैं, वी डू नॉट, समझ रहे हो ना, वी लगाना है, वी डू नॉट गो, हम लोग क्या हम लोग जाते हैं, डू वी गो, क्या हम लोग नहीं जाते हैं। अगेन वहां पर हम लोग जाते थे, हम लोग नहीं जाते थे, क्या हम लोग जाते थे, क्या हम लोग नहीं जाते थे। और सबसे भयंकर चीज, जब आपका अपवाद वाला टर्म आता है, वह, ध्यान से समझो, वह जाती है, अब मजा आएगा, समझ रहे हो, अब यहाँ वहां आ गया, अब मजा आएगा, ठीक। अब जो सोए हो ना, अब नींद को जगाओ, अब शेर आ गया, बब्बर शेर, अब शेर आ चुका है, अब जग जाओ नींद से, ठीक। देखो यहाँ पर वह जाती है, तो यहाँ सी लगेगा, लेकिन सी के साथ यह अपवाद वाला टर्म है, यहाँ पर एस या ई एस लगाना है, सी गोज, ठीक है भैया जी। वह जाती है, अब क्या वह जाती है, इस दोनों में क्या अंतर है, सिंपल सा क्या लगा हुआ है सिर्फ, मतलब जो अंदर में डू है उसको बाहर निकालना है, डू तो बाहर निकालिए, डू सी गोज, लेकिन होता क्या, ये ई एस इसके साथ लगता, तो डज सी गो हो जाएगा, ठीक, डज सी गो, हाँ जी। वह नहीं जाती है, क्या होगा, सी नहीं लगा हुआ भैया जी, तो इसमें यहाँ पर डू छिपा हुआ है, डू छिपा हुआ है, लेकिन सी है कि यहाँ ई एस लग जाएगा, सी डज नॉट गो, ई एस कहां से आया, इससे ई एस यहाँ आ गया, अब ये मेरा V1 में कन्वर्ट हो गया, हाँ जी। चलिए, ये हो गया था ना, हाँ। क्या वह नहीं जाती है, ठीक, सिंपल सा इसका टच बाहर निकालो, वह नहीं जाती है, इसके मतलब इसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, क्या मतलब जो अंदर, इसको बाहर कर देना, पहली फुर्सत में निकल, डज सी नॉट गो, हाँ जी, हो गया। इसी तरह आपको इसमें बनाना है, इसमें सेम रहेगा, इसमें तो कोई अपवाद ही नहीं चलता, ये तो आपका खुला सांड की तरह बनेगा, इसमें बस चेंज जाएगा, सुन लो। अच्छा बनाओ, जितना बना सकते हो, एक बार फिर से सेम इसी तरह, जाना की जगह पे पढ़ना, गाना, लिखना, दौड़ना, कम से कम 2 से 3 पेज भरना है आपको, 2 से 3 पेज भरना है, जितना भर हम लोग यहाँ लिखे थे, जाने पे लिखे थे, हाँ भैया जी, उसको खासा पढ़ने पे बना लेना, गाने पे बना लेना, उछलने पे बना लेना, डांस करने बना लेना किसी पे, ठीक है। आप बस बनाओ और दिमाग में बैठाओ कैसे, मैं चाहता हूँ सिर्फ भरो मत पेज, यहाँ भर लो, सिर्फ रूल को भर लो, यहाँ बेरा पार है, इसका रूल से आपका कम से कम 2 मार्क्स इसमें आएगा, नरेशन में हेल्प करेगा, वॉइस में हेल्प करेगा, और अपने मन से लिखने में हेल्प करेगा, ये चीज सिर्फ आपका, तो इसको सिर्फ अपने दिमाग में बैठाओ, किसी भी तरह नहीं बैठा फिर से पूछो भैया यहाँ कैसे हुआ, इसको अगर समझ जाओगे बेरा पार है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया, बेरा पार है। अब इससे क्या कहूँ मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक, आज बहुत ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने कोशिश किया था कंप्लीट करने का, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दिस, नहीं हो पाया, अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे उम्मीद है आगे और करेंगे तो आपको ही समस्याएं होंगी, हाँ जी, समझ रहे हो, कृष्ण कृष्ण कृष्णा जी, ठीक।